हेलो फ्रेंड्स, आई स्टडी ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार आज से आपको पढ़ाऊंगा बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री। बीएससी फाइनल ईयर की केमिस्ट्री में हम बात करें तो इसमें कितने पेपर होते हैं? वही 3 पेपर होते हैं। देखिए, बीएससी फाइनल ईयर में 3 पेपर होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। तो आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक से। ऑर्गेनिक से हम बात करें तो ऑर्गेनिक में हमारी होती है 5 यूनिट। ठीक है, 5 यूनिट होती है। इनमें हम आज बात करेंगे सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट जिसका क्या नाम है? नाम क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। या बात करें तो विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड। 6 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग की। इस चैप्टर में हम बात करेंगे 5 मेंबर्ड रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग कौन सी होती है, 6 मेंबर्ड रिंग कौन सी होती है? या बात करें 5 सदस्य वाले और 6 सदस्य वाले। 5 मेंबर्ड रिंग में हम 3 यौगिकों की बात करेंगे, जिनमें हम पायरोल, थायोफिन, फ्यूरेन की बात करेंगे। ठीक है, देखिए, पहला है 5 मेंबर्ड। 5 मेंबर्ड में हम बात करेंगे पायरोल, फ्यूरेन, थायोफिन। ठीक है, फिर बात करें 6 मेंबर्ड की तो 6 मेंबर्ड में हम बात करेंगे पीरिडीन की। ठीक है, और इसकी के साथ में एक छोटा टॉपिक और है, संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक, और उसके अंदर हम बात करेंगे इंडोल की। ठीक है, देखिए, ऑर्गेनिक की बात करें, ऑर्गेनिक में यूनिट कौन सी है? सेकंड यूनिट है। कौन सी यूनिट है? सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट के अंदर हम बात करेंगे, सेकंड यूनिट नाम क्या है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या विषम चक्रीय यौगिक। ये क्या है? यूनिट का नाम हमारा। इसके अंदर हम बात करेंगे 5 सदस्य वाले और 6 सदस्य वाले की। 5 सदस्य हम बात करेंगे पायरोल की, फ्यूरेन और थायोफिन। 6 मेंबर में हम बात करेंगे पीरिडीन की। और इसी का एक टॉपिक है संयुक्त विषम चक्रीय यौगिक, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंडोल की। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम बात करते हैं पायरोल की। पायरोल क्या होता है? ये क्या एक 5 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, तो पायरोल में बात करें तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं विषम चक्रीय यौगिक क्या है। ऐसे यौगिक जिसमें क्या हो, कम से कम एक यौगिक ऐसा हो जो क्या हो, अलग हो। कम से कम एक यौगिक क्या हो, अलग हो। ठीक है, साथ में ये क्या हो, एरोमेटिक गुण शो करता हो। एरोमेटिक गुण क्या हो, या एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय यौगिक बोलेंगे। एरोमेटिक कैरेक्टर शो कर रहा है, एक जो परमाणु है या वो क्या है, अलग है, साथ में क्या है, हेट्रोसाइकिल है, रिंग में पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? विषम चक्रीय यौगिक। इन विषम चक्रीय यौगिक में हम पायरोल की बात करें तो जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले साइक्लोपेंटा डाइन एनायन। साइक्लोपेंटाडाइन एनायन, तो इसी की स्ट्रक्चर बना देते हैं पहले। ये क्या है? साइक्लोपेंटाडाइन एनायन। अब इसकी रिएक्शन करवाएं सल्फर के साथ, नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवाएं, माइनस CH बाहर निकालिए। तो हमें पता है यहाँ ही जहाँ ये
5 मेंबर्ड रिंग है वहाँ क्या है, कार्बन पाया जाता है। और विषम चक्रीय यौगिक क्या बोलता है कि उसमें कम से कम एक परमाणु क्या हो, अलग हो। तो हम यहाँ से इनकी रिएक्शन करवाएंगे। तो देखिए जब सल्फर की रिएक्शन करवाई तो बना थायोफिन, ठीक है, क्या बना, थायोफिन। प्लस जब नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाई क्या बना, पायरोल। और जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो क्या बना, फ्यूरेन। ठीक है, ये तीनों जो 5 मेंबर्ड रिंग है इन्हीं की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पायरोल रिंग की। किसकी बात करेंगे, पायरोल रिंग की। पायरोल रिंग का फॉर्मूला होता है C4H5N और साथ में यहां लगाते हैं हम Hb। ठीक है, ये क्या है, पायरोल रिंग है। अब हम बात करें पायरोल रिंग क्या होती है। पायरोल रिंग में इसका जो अनुनादी ऊर्जा है, अनुनादी ऊर्जा है वो कितनी होती है, वो होती है 87.8। ये क्या इसकी अनुनादी ऊर्जा है। तो ऊर्जा है तो इसको किस में लिखते हैं, किलो जूल मोल इनवर्स। फिर बात करें इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की, द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो वो होता है 0.81 डी बाई। ठीक है, 0.81 डी बाई। अब देखिए इस प्रकार के जो यौगिक है, कौन से, पायरोल रिंग वाले यौगिक, इस प्रकार के यौगिक जो विलययुक्त होते हैं वो बहुत से प्राकृतिक यौगिकों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल कंपाउंड में। जो पायरोल रिंग के जो यौगिक है वो बहुत सारे प्राकृतिक यौगिकों में पाए जाते हैं। प्राकृतिक यौगिकों में पाए जाते हैं तो जैसे कि प्राकृतिक यौगिक कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम बात करें विटामिन बी। विटामिन B12 है, इसमें क्या पाया जाता है, इस प्रकार की वलय पाई जाती है। फिर हम बात करें एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड्स की बात करें तो ये क्या है, एक नशीला पदार्थ है जो क्या करता है, नशा करने में काम आता है, जैसे कि अफीम है, गांजा है, इस टाइप के। फिर बात करें हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, पायरोल रिंग पाई जाती है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम बात करें कि पायरोल रिंग है वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बनाने की विधियां तो एक बार फिर से देखिए। पायरोल रिंग है जो कहाँ पाई जाती है, प्राकृतिक यौगिकों में पाई जाती है, नेचुरल कंपाउंड में पाई जाती है। नेचुरल कंपाउंड कौन कौन से, जैसे विटामिन B12 है, एल्केलॉइड्स है। एल्केलॉइड्स में सारे आ जाएंगे जो नशीली प्रकृति के होते हैं। हीमोग्लोबिन है, ये कुछ नेचुरल कंपाउंड है जिनमें क्या पाई जाती है, पायरोल रिंग पाई जाती है। अब हम बात करें कि पायरोल रिंग बनाते कैसे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें बनाने की विधियां। बनाने की विधियों में हम सबसे पहले फर्स्ट हमारी होगी एसिटिलीन और अमोनिया से। एसिटिलीन और अमोनिया से। अब देखिए एसिटिलीन की बात करें तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, ये क्या है, एसिटिलीन रिंग है। प्लस अमोनिया, ये है अमोनिया NH3। अब देखिए NH3 है, जब एसिटिलीन की रिएक्शन अमोनिया की प्रेजेंस में रक्त तप्त नलिका मतलब रक्त तप्त नलिका के साथ में करवाते हैं, या फिर बात करें एसिटिलीन और अमोनिया को जब रक्त तप्त नलिका से गुजारते हैं, रक्त
तप्त नलिका से गुजारते हैं तो ये क्या बनाती है, पायरोल बनाती है। तो पायरोल देखिए यहाँ का जो बॉन्ड है यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा तो CH ठीक है, ये क्या बन गई हमारी, पायरोल रिंग बन गई। ये क्या बन गई, पायरोल रिंग बन गई। देखिए एसिटिलीन और अमोनिया को जब रक्त तप्त नलिका से गुजारा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होता है, पायरोल रिंग में कन्वर्ट होता है या पायरोल रिंग बनती है। दोबारा देखिए एसिटिलीन और अमोनिया को जब रक्त तप्त नलिका से गुजारा जाता है तो ये क्या बनता है, पायरोल बनता है। इसके बाद हम बात करें सेकंड रिएक्शन होगी हमारी फ्यूरेन से। अब हमने पहले पढ़ा है फ्यूरेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये क्या है, फ्यूरेन की स्ट्रक्चर है। जब फ्यूरेन को (753 से 763 केल्विन टेम्परेचर, Al2O3 एल्यूमिना और अमोनिया की प्रेजेंस में, देखिए फ्यूरेन को अमोनिया की प्रेजेंस में 753 से 763 केल्विन और एल्यूमिना की प्रेजेंस में जब गर्म किया जाता है या रिएक्शन करवाई जाती है तो फ्यूरेन किस में कन्वर्ट होगा, पायरोल में। फ्यूरेन किस में कन्वर्ट होगा, पायरोल में। और साथ में ये क्या निकालेगा, वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब यहां से है एक हाइड्रोजन तो यहां चला गया, यहां क्या बचा, H2 और O। दोबारा देखिए दोनों रिएक्शंस को बनाने की वीडियो में हमने बात की है सबसे पहले एसिटिलीन और अमोनिया से। तो एसिटिलीन और अमोनिया को जब रक्त तप्त नलिका से गुजारा जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरोल रिंग बनाएगा। फिर हम बात करें फ्यूरेन से, तो फ्यूरेन का होगा, फ्यूरेन को अमोनिया के साथ, फ्यूरेन और अमोनिया को जब 753 से 763 केल्विन टेम्परेचर और एल्यूमिना की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरोल में, प्लस वाटर का मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर निकालेगा। इसके बाद हम बात करें तो सक्सिनेमाइड की रिएक्शन। सक्सिनेमाइड रिएक्शन में बात करें तो क्या होगा, सक्सिनेमाइड रिएक्शन से देखिए थर्ड रिएक्शन है हमारी सक्सिनेमाइड या सक्सिनेमाइड से। सक्सिनेमाइड में हम बात करें या सक्सिनिक एमाइड तो इसमें क्या होगा, देखिए चलावेवता होगी CH2 डबल बॉन्ड O और यहाँ क्या होगा हमारा NH, यहाँ पाई जाएगी चलावेवता। ये कैसी फॉर्म है, कीटोफॉर्म। ये कैसी फॉर्म है, कीटोफॉर्म है। कीटोफॉर्म है, चलावेवता पाई जाती है। तो आगे ये किस में कन्वर्ट होगा, तो देखिए CH2 सॉरी OH। यहां क्या होगा, ये बन गई इनोल फॉर्म। देखो सक्सिनेमाइड से जब रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोफॉर्म लेंगे, कीटोफॉर्म से चलावेवता होगी, चलावेवता से ये किस में चेंज हो जाएगा, इनोल फॉर्म में। और इनोल फॉर्म में फिर से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, जब इसका जिंक के साथ आसवन करवाते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एमाइड में। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। इनोल फॉर्म का जब जिंक के साथ आसवन करवाएंगे तो किस में चेंज होगा, ये
जिंक ऑक्साइड में, 2 ऑक्सीजन यहाँ से कम होंगे तो ये किस में चेंज होगा, देखिए CH डबल बॉन्ड CHN और यहाँ H, ये क्या बन गई, पायरोल रिंग बन गई। दोबारा देखिए सक्सिनेमाइड से, सक्सिनेमाइड कीटोफॉर्म, सबसे पहले हमने क्या लिया है, कीटोफॉर्म, चलायोता शो करेंगे, चलायोता से कीटोफॉर्म से किस में चेंज होंगे, इनॉल फॉर्म में। इनॉल फॉर्म में जब जिंक के साथ इसका आसवन करवाया जाता है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, पायरोल रिंग में। ठीक है, इसके बाद हम बात करें, ये होता है 1,4-डाई कीटोन से, आगे रिएक्शन होगी 1,4-डाई कीटोन से। 1,4-डाई कीटोन से इसको क्या बोलते हैं, पोलनोर संश्लेषण, इसे क्या बोलेंगे, पोलनोर संश्लेषण। यहां एग्जाम के अंदर इसको पोलनोर संश्लेषण के द्वारा नाम से भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 1,4-डाई कीटोन से, और इसको बोलते हैं पोलनोर संश्लेषण, ये इसका नाम है, याद रखने ना, कई बार एग्जाम में इस नाम से भी पूछा जा सकता है। देखिए 1,4-डाई कीटोन, देखिए 1 2 3 4, ये क्या हो गया, 1,4-डाई कीटोन फॉर्म, यहाँ R और R डैश, ठीक है, सॉरी यहाँ तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रहने दो। ठीक है, इसी का जब 1,4-डाई कीटोन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनता है, यहाँ क्या चेंज होगा, जो CH2 था वो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट, यहाँ हो जाएगा COH और R और R डैश। ठीक है, अब यहाँ इसकी रिएक्शन करवाएं अमोनिया के साथ में, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएं, अमोनिया के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, तो देखिए NH3 के साथ रिएक्शन करवाएं इसकी, तो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH NH। ठीक है, ये क्या और साथ में हमारे दो क्या है, एल्किल समूह है, वो यहाँ से जुड़ जाएंगे, तो ये H यहाँ से हट जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, पायरोल। ठीक है, देखिए 1,4-डाई कीटोन से जब रिएक्शन करवाते हैं, 1,4-डाई कीटोन से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ क्या, ये क्या किस में कन्वर्ट होगा, कीटोन से एल्कोहलिक फॉर्म में। एल्कोहलिक फॉर्म की जब रिएक्शन करवाएं अमोनिया से, तो अमोनिया NH3 से, तो NH3 से कन्वर्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, पायरोल रिंग बना लेगा। ठीक है, अब पायरोल रिंग की बात कर, आगे देखो अमोनिया के साथ हमने क्या करवाया, इसका संघनन करवाया, रिएक्शन करवाई है, तो ये क्या बन गया, पायरोल में कन्वर्ट हो गया। ये थी हमारे पायरोल बनाने की विधियाँ। अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल करैक्टर के बारे में, भौतिक गुण कौन से होते हैं। तो देखिए भौतिक गुणों की बात करें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके हम भौतिक मतलब बाहर से तो देखने पे पता चलता है, भौतिक गुण। भौतिक गुण में बात करें तो जो पायरोल है वो शुद्ध अवस्था में रंगहीन द्रव है, मतलब जब ये प्योर है तो ये किसी प्रकार का रंग शो नहीं करता। जब ये शुद्ध अवस्था में है तो कैसा होगा, रंगहीन द्रव है, ये किसी प्रकार का कलर शो नहीं करता। ठीक है, और जब इसको वायु के संपर्क में लाया जाता है, जब इसको एयर के संपर्क में लाया जाता है तो ये काले भूरे रंग में चेंज हो जाता है। देखिए जब ये शुद्ध अवस्था में है तब तो कैसा है, रंगहीन द्रव है,
और जैसे ही इसको वायु के संपर्क में लाया जाता है तो ये क्या कर लेता है, काले भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, काले भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। तथा ये क्या है, वाटर में अल्प विलेय या अविलेय, ये वाटर में क्या है, अल्प विलेय है या अविलेय है। लेकिन एल्कोहल और ईथर में क्या है, शीघ्रता से विलेय हो जाता है। देखिए एल्कोहल एंड ईथर में क्या है, शीघ्रता से विलेय हो जाता है। दोबारा देखिए, प्योर अवस्था में ये कैसा है, रंगहीन द्रव है। वायु की पर्जेंस में ये काले भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर की पर्जेंस में तो ये क्या है, अल्प विलेय है या अविलेय है। लेकिन एल्कोहल और ईथर की पर्जेंस में क्या है, शीघ्रता से विलेय हो जाता है। ठीक है, पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट 404 केल्विन होता है। पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 404 केल्विन होता है। और इनका द्विध्रुवा गुण वो कितना होता है, 0.81 डी/। ठीक है, पायरोल का बॉइलिंग पॉइंट तो कितना होता है, 404 केल्विन, और इसका द्विध्रुवा गुण कितना होता है, 0.81 डी/। अब देखो, इसको जब HCl की भीगी हुई छड़ के पास ले जाया जाता है, HCl की भीगी हुई छड़ के पास ले जाया जाता है, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रेड कलर में। देखिए दोबारा भौतिक गुणों में हम बात करें तो जब अगर ये प्योर है तब तो ये किस में कन्वर्ट होगा, रंगहीन द्रव में। शुद्ध है तो ये किसी प्रकार का कलर शो नहीं करेगा। जैसे ही इसको हवा या वायु की पर्जेंस में लाया जाता है तो ये काले भूरे रंग में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर की पर्जेंस में इसको अगर डिजोल्व किया जाए तो ये क्या है, अल्प विलेय है या अविलेय है। और अगर इसी को एल्कोहल या ईथर में विलेय किया जाए तो ये क्या करता है, शीघ्रता से विलेय हो जाता है। जो पायरोल है उसका गलनांक या हम बात करें तो वो कितना है, 404 केल्विन है, और इसका द्विध्रुवा गुण कितना है, 0.81 डी/। है। अब देखो, अगर इसको HCl की भीगी हुई छड़ के पास ले जाया जाए, HCl की भीगी हुई छड़ के पास ले जाया जाए तो ये किस प्रकार के कलर में चेंज हो जाएगा, रेड कलर में। ठीक है, ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा। ये हमारे हो गए भौतिक गुण। अब हम बात करते हैं इसके रासायनिक गुणों की। रासायनिक गुण कैसे होते हैं इसके, देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो पायरोल क्या है, एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। पायरोल क्या है, एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। साथ में इसकी जो नाइट्रोजन है, पायरोल रिंग में जो नाइट्रोजन पाया जाता है ये क्या है, प्रोटोनीकृत नहीं होता या प्रोटोन नहीं देता। जो नाइट्रोजन के लोन पेयर हैं वो प्रोटोन नहीं देते, इसलिए पायरोल एक क्या करता है, एरोमेटिक रिंग या 6 मेंबर्ड रिंग बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 6 पाई षटक का निर्माण करता है। ठीक है, पायरोल क्या करता है, 6 पाई षटक का निर्माण करता है। और इसकी रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं, किसकी रिएक्शन, पायरोल की रिएक्शन जब एसिड के साथ करवाते हैं तो ये क्या करता है, अस्थायी उत्पाद बनाता है। अब देखिए दोबारा से रासायनिक गुण की बात कर रहे हैं तो रासायनिक गुण में ये क्या है, दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक है। सबसे बात करें कि पायरोल क्या एक दुर्बल क्षारक है। इसके जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर है वो प्रोटोनीकृत नहीं होते या प्रोटोन नहीं देते, इसलिए ये क्या करता है, एक षटक का निर्माण करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, 6 पाई बोलते हैं, 6 पाई बोलते हैं। अब देखिए 6 पाई बोलते हैं तो ये क्या करता है, अस्थायी यौगिक है। ठीक है, या पायरोल की जब रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, एसिड, तो एसिड हम लिया HCl। ठीक है, HCl के साथ रिएक्शन करवाए तो ये क्या करता है, अस्थायी उत्पाद देता है, अस्थायी उत्पाद देता है या अस्थायी उत्पाद में
कन्वर्ट होता है। ठीक है, दोबारा देखिए, पायरोल एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है। पायरोल एक दुर्बल क्षारक की भांति व्यवहार करता है और इसके नाइट्रोजन युक्त जो लोन पेयर है या नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करते हैं, प्रोटोनीकृत नहीं होते। प्रोटोनीकृत नहीं होते, तो प्रोटोनीकृत नहीं होते तो ये प्रोटोन नहीं देंगे, प्रोटोन नहीं देते, इसलिए ये क्या बनाते हैं, 6 षटक का निर्माण करते हैं या एरोमेटिक षटक का निर्माण करते हैं। अब ये एरोमेटिक षटक बना लिया, तो एरोमेटिक षटक जब एसिड से रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा, अस्थायी उत्पाद बनाएगा जो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, आगे हम बात करें कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर कैसी होती है पायरोल की, तो वो देखिए, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये क्या है, पायरोल रिंग है। पायरोल रिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लोन पेयर को और यहाँ बॉन्ड पेयर को मूव करवाएंगे। ठीक है, लोन पेयर को और बॉन्ड पेयर को मूव करवाएंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी, यहाँ बॉन्ड और ये बॉन्ड कहाँ चला गया, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ बॉन्ड जाएगा, सॉरी यहाँ बॉन्ड नहीं, ये वाला बॉन्ड था, जब यहाँ बॉन्ड गया तो ये बॉन्ड क्या करेगा, अब देखो इसने यहाँ बॉन्ड भेजा है अपना लोन पेयर ने, तो यहाँ बॉन्डिंग हो गई और यहाँ वाला बॉन्ड ऊपर गया है तो ये किस में कन्वर्ट होगा, नेगेटिव में। यहाँ इसने क्या किया है, दिया है। ठीक है, जब इसने बॉन्ड दिया है तो ये फिर से क्या करेगा, यहाँ वाला बॉन्ड तो आ जाएगा इस जगह और यहाँ वाला बॉन्ड चला जाएगा इस जगह। ठीक है, अब आगे देखिए, इस तरीके से बॉन्ड बन गई। ठीक है, बॉन्डिंग क्या ऑर्डर क्या हो गया, इस तरीके से। तो यहाँ वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ जाए, यहाँ वाला बॉन्ड तो कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लोन पे, तो बॉन्ड क्या चला गया आगे, और ये वाला बॉन्ड चला जाएगा इस साइड में। अब हमें पता है जहां से बॉन्ड हिलता है वहां पीछे पॉजिटिव छोड़ता है और जहां आगे रुकता है वहीं वो नेगेटिव छोड़ता है। ठीक है, देखिए यहां और यहां बॉन्ड हो गया, अब ये बॉन्ड क्या करेगा, इस जगह जाएगा, तो रिएक्ट आगे हमारी जो स्ट्रक्चर बनेगी वो किस तरीके से बन जाएगी, नाइट्रोजन, यहाँ इसने पॉजिटिव, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ठीक है, लोन पेयर क्या हो गया, लोन पेयर इसने दे दिया और ये किस में चेंज हो गई, पॉजिटिव में चेंज हो गई। ये है पायरोल की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। और जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है, पायरोल रिंग की जब हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो ये क्या बनता है, पायरोल में हाइड्रोजन को ऐड करवा देता है। देखिए इसी की हम क्या करवाएं, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, सॉरी, हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है और दूसरा हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। ये क्या बन गई, पायरोल रिंग। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल पायरोलेशन। अनस्टेबल पायरोलेशन मतलब जो स्ट्रक्चर बनी है वो कैसी है, अस्थायी है, अनस्टेबल है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे जो पायरोल की इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में, वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो पायरोल बनाने की विधियाँ थी, फिजिकल और केमिकल करैक्टर थे, वो हमने कंप्लीट किए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।